हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग विलियम शेक्सपियर की एक बेहतरीन ड्रामा हैमलेट के बारे में पढ़ेंगे। हैमलेट को पढ़ने से पहले या हैमलेट की समरी जानने से पहले हम सभी लोग उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो हैमलेट डेनमार्क का एक राजकुमार है और किंग हैमलेट जो है कि हैमलेट का पिता है। और तीसरा है क्लॉडियस, हैमलेट का चाचा और इस नाटक का विलेन है। और गर्ट्यूड हैमलेट की माँ है तथा पोलोनियस एक राज्य का दरबारी है, इस राज्य का दरबारी है। ओफिलिया पोलोनियस की बेटी है और हैमलेट की प्रेमिका है। और लैरेट्स जो है वो ओफिलिया का भाई अर्थात पोलोनियस का बेटा है। और होरोशियो जो है वह हैमलेट का दोस्त है। अब हम समरी को स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। डेनमार्क के राजकुमार का नाम हैमलेट था। डेनमार्क में यह बातें चल रही थी कि डेनमार्क के राजा और हैमलेट के पिता की सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। डेनमार्क के राजा के मरने के बाद हैमलेट की मां ने राजा के भाई क्लॉडियस से शादी कर ली। पर कुछ दिनों बाद लोगों के बीच किले के पास भूत भटकने की अफवाहें फैलने लगी। डेनमार्क के किले पर भटकते हुए इस भूत को महल के सैनिकों ने देखा था। सबका यही कहना था कि वह भूत राजा का भूत है, महल के राजा का भूत है। सैनिकों ने इस भूत के बारे में होरेशियो को बताया, जो कि हैमलेट का दोस्त था। होरेशियो किसी भी चीज़ पर आसानी से यकीन नहीं करता था, इसलिए वह स्वयं जाकर वहां जानना चाहा। होरेशियो महल के किले के पास गया। होरेशियो को भी वह भूत दिखाई दिया और भूत को देखकर वो समझ गए कि यह भूत राजा का ही भूत है। यह बात जानने के बाद होरेशियो ने यह बात हैमलेट को बताया और दोनों राजा के भूत से मिलने के लिए गए। पास जाकर राजा के भूत ने हैमलेट को बताया कि वे सांप के काटने से नहीं मरे, बल्कि उनके भाई क्लॉडियस अर्थात हैमलेट के चाचा ने उसे विष देकर मारा है। राजा के भूत ने हैमलेट को कहा कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा हैमलेट, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। तुम्हें यह कहते कहते भूत गायब हो गया। अपने पिता की भूत की ये बातें सुनकर हैमलेट को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से में हैमलेट ने प्रण लिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेगा, लेकिन बदला लेने से पहले हैमलेट भूत के द्वारा बोली गई बात को पक्का करना चाहता था। इसीलिए हैमलेट ने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। हैमलेट कहने लगा कि उसे सभी लड़कियों से नफरत है, वह किसी भी लड़की को देखना नहीं चाहता। हैमलेट ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। उनकी इस हालत को देखकर सभी लोग परेशान हो गए। हैमलेट की मां को अपने बेटे की इस हालत को देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था। पोलोनियस को लग रहा था कि हैमलेट के इस हालत की जिम्मेदार उनकी बेटी ओफिलिया है, इसलिए हैमलेट की हालत के बारे में और जानने के लिए पोलोनियस ने उनके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दिया। पोलोनियस के साथ साथ राजा और रानी ने भी हैमलेट के बारे में जानने के लिए उनके पीछे उनके दो दोस्तों को लगा दिया। और हैमलेट इधर पागलपन का ड्रामा करते हुए राजा के दरबार में एक नाटक पेश किया। इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि किस तरह राजा के भाई ने राजा को विष देकर मारा था, लेकिन यह सबको यही बताया गया कि राजा सांप के जहर से मरे थे। इस नाटक को देखकर क्लॉडियस को पछतावा हो रहा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी के साथ दरबार छोड़कर चला गया, अर्थात उसको बहुत बुरा लगा। राजा को ऐसे जाते देखकर हैमलेट समझ चुका था कि जो कहानी भूत ने उन्हें बताई थी वह कहानी सच है। अपने पिता की मृत्यु की असलियत जानकर हैमलेट को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में हैमलेट डेनमार्क की रानी यानी अपनी माँ के पास गया और उनसे बात करने लगा। हैमलेट को अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपने पति के हत्यारे से ही शादी कर ली। हैमलेट ने अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाया। हैमलेट इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उनकी माँ को लग रहा था कि कहीं वह उन्हें ही मार न दे। इस बातचीत के दौरान हैमलेट को कमरे में अचानक पर्दे के हिलने की आहट सुनाई दी, तो उन्हें लगा कि यह कोई और नहीं बल्कि यह क्लॉडियस है। हैमलेट गुस्से में बिना कुछ सोचे अपने तलवार को पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति के आर पार कर दिया,
जब पर्दे के पीछे से वह व्यक्ति बाहर आया तब हैमलेट को पता चला कि वह व्यक्ति क्लॉडियस नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ओफिलिया का पिता पोलोनियस है। पोलोनियस को इस हालत में देखकर हैमलेट को काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन जो भी हो उनके हाथों से एक इंसान की मौत तो हो चुकी थी। डेनमार्क का कानून काफ़ी बहुत सख्त था, इसलिए हैमलेट को इस सज़ा से बचाने के लिए क्लॉडियस ने हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया, जहां उन्होंने पहले ही अपने आदमियों को यह संदेश दे दिया था कि वे हैमलेट को वहां पर मार दें। लेकिन वह चिट्ठी जो थी वह किसी तरह हैमलेट के हाथ में पहुंच गई, तो हैमलेट ने चिट्ठी में अपने नाम की जगह उन दोनों लड़कों का नाम डाल दिया जिन्हें क्लॉडियस हैमलेट के साथ भेज रहे थे। हैमलेट को पोलोनियस के मौत का बहुत दुख था, क्योंकि पोलोनियस ना सिर्फ एक जाबाज सिपाही था बल्कि ओफिलिया के पिता भी थे। हैमलेट को कुछ दिन बाद यह सूचना मिली कि ओफिलिया ने अपने पिता की मृत्यु के गम में जान दे दी है। हैमलेट ओफिलिया के मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, लेकिन यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो हैमलेट से हुआ वह महज एक हादसा ही था। लेकिन फिर भी हैमलेट ओफिलिया के अंतिम संस्कार में गया और वहाँ हैमलेट को देखकर लॉरेंस गुस्से से लाल हो गया और बातचीत में ही दोनों में झगड़ा चालू हो गया। राजा क्लॉडियस ने दोनों को रोकते हुए कहा, अगर तुम दोनों लोग लड़ना ही चाहते हो तो असली योद्धा की तरह लड़ो, इस तरह क्यों लड़ रहे हो। हैमलेट ने लॉरेंस के साथ तलवारबाजी का मुकाबला स्वीकार कर लिया। हैमलेट और लॉरेंस ने अपनी अपनी तलवार ले ली। क्लॉडियस ने लॉरेंस को कहा कि अगर तुम हैमलेट को मारना चाहते हो तो अपनी तलवार की नोक पर यह विष लगा दो। मतलब क्लॉडियस बहुत ही चालाक था, वह जानता था कि अगर लॉरेंस इसे मार नहीं पाएगा तो थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा और जो तलवार पर विष लगी है इसके शरीर में असर कर देगा तो मृत्यु हो जाएगी हैमलेट का। फिर जैसे यह तलवार हैमलेट के शरीर पर कोई घाव करेगी तो हैमलेट की मौत हो जाएगी। अब जो है तलवारबाजी का खेल शुरू हो गया। हैमलेट काफ़ी अच्छा लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान राजा क्लॉडियस ने हैमलेट को पीने के लिए ड्रिंक ऑफ़र की, लेकिन हैमलेट ने उसके इस ऑफ़र को यह कहकर मना कर दिया कि वह अब इस लड़ाई के बाद अपने जीतने पर ही कुछ पिएगा। हैमलेट और लॉरेंस के बीच काफ़ी अच्छी लड़ाई हो रही थी। लॉरेंस ने हैमलेट के शरीर पर अपनी तलवार से घाव कर दिया। उसी समय रानी गर्ट्रूड ने विष से भरा ड्रिंक पी लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। रानी को इस तरह मरते देखकर हैमलेट सब समझ चुका था कि इन्होंने मुझे शराब में भी जहर डाला था। उन्होंने लॉरेंस को उसी की तलवार से मार दिया, फिर उसी तलवार से राजा क्लॉडियस को भी मार दिया। इस तरह हैमलेट ने अपने पिता की मौत का बदला तो ले लिया था, लेकिन तब तक जो विष था, जहर था, उसके भी शरीर में फैल चुका था। अपने दोस्त हैमलेट को इस तरह मरते देखकर होरेशियो ने भी खुद भी मरने का फैसला किया, लेकिन हैमलेट ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि उन्हें इस दुनिया को बताना होगा कि हैमलेट और राजा के साथ क्या हुआ था। इस तरह अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए हैमलेट की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।